कुछ मित्र प्रश्न पूछते हैं कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। जैसे एक नवल सिंह जी पूछ रहे हैं कि पुनर्जन्म के बारे में कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जैसे मस्तिष्क में जो विचार और भाव होते हैं वो जैविक रूप से खत्म हो जाते हैं, तो पुनर्जन्म होता नहीं है। तो क्या है मित्रों, पुनर्जन्म का जो प्रश्न है ये रहस्य से संबंधित प्रश्न है, और रहस्य से जो संबंधित प्रश्न है वो प्रश्न पूछा जा नहीं सकता और उसका उत्तर हो नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे आत्मा होती कि नहीं होती है, और मरने के बाद क्या क्या होता है, इन चीज़ों के भूत प्रेत होते कि नहीं है, देवता होता है कि नहीं, भगवान होता है कि नहीं, इन चीज़ों के बारे में हम येस और नो में आंसर दे नहीं सकते। क्योंकि जब आप इन पर है बोलो तो आपको प्रमाणित करना होगा कि कैसे है, कहाँ से है, आपने कैसे जाना, कैसे देखा, ये बात भी बतानी होगी, और आप इसको प्रमाणित कर नहीं सकते। और आप नहीं है बोलो तो भी आप इसको नहीं है ये बात प्रमाणित कर नहीं सकते। मगर इन चीज़ों को है बोलना सुगमता है, नहीं है बोलना सुगम है बोलना थोड़ा कठिन है। क्योंकि जब आप बोलते हो कि है, जैसे पुनर्जन्म होता है, जब आप बोलो तो आपको कठिनता होगी, क्योंकि आपको फिर प्रमाणित करना होगा कि कैसे है, और प्रमाणित करने के लिए आपके पास कोई उपाय है नहीं। आपने कोई आदमी जो मर गया उसके पीछे जाके उसकी यात्रा को आपने देखा नहीं, कोई ऐसा मशीन है नहीं जो उसकी यात्रा को दिखा सके, और कहाँ पर वो पैदा हुआ वो सब बात वो दिखा सके, तो आप उसका रिसर्च ही कर नहीं सकते। तो इसलिए कठिनता है। जो है बोलते हैं उनको प्रमाणित करना होगा, मगर लगता है जो नहीं है बोलते हैं उनको थोड़ा सुगमता होती है। क्योंकि नहीं है बोलने से आपको प्रमाणित करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुनर्जन्म का होना आप किसी ने देखा नहीं है, आप किसी को भी पता नहीं कि आपका अगला जन्म क्या था। तो नहीं है जो बोल देगा तो वो बात थोड़ा सुगम होगी कहने में, और सुनने वालों को भी ये ठीक लगेगी। मगर इसमें भी बात यही है कि आपको ये बात भी कैसे पता चलेगी कि नहीं है पुनर्जन्म नहीं होता है। ये बात जानने के लिए भी आपको मरने वाले आदमी के पीछे जाना पड़ेगा, कोई मशीन लगा देना पड़ेगा, ऐसी मशीन जो आत्माओं को देखती है, और कुछ बचता है कि नहीं बचता है आप कैसे देख पाओगे, नहीं देख पाओगे ना, उसका रिसर्च कर नहीं सकते, तो आप नहीं है बोल नहीं सकते। इसलिए नहीं है बोलना ये भी अंधविश्वास है बोलना भी अंधविश्वास है, तो नहीं है बोलना भी अंधविश्वास है। ऐसे ही है या नहीं है हम बोल नहीं सकते। नहीं है बोलने के लिए भी रिसर्च करना होगा, आपको सब बात देख के, जान के, समझ के, प्रमाणित करके नहीं होने का पता आपको कैसे लगा, तो आपको नहीं होने का भी पता नहीं लग सकता। तो इसलिए पुनर्जन्म नहीं होता है ये भी गलत वक्तव्य है, होता है ये भी गलत वक्तव्य है। ये दोनों ही वक्तव्य गलत होते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को ये रहस्य है ना, इनका उत्तर हो नहीं सकता, और रिसर्च करने का कोई मेथडोलॉजी है नहीं, कोई यंत्र हम लेकर वो उन चीज़ों को देख नहीं सकते। तो इसलिए ऐसे प्रश्न में पढ़ना ये एक दिक्कत में पढ़ना है, ये कभी नहीं सुलझने वाली बातों में पढ़ना है। और ऐसे बातों में जब आप पढ़ोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, चिंतन मनन में ही आपका समय बीत जाएगा और आप जीवन को जी नहीं सकेंगे। और जीवन अभी है, अभी जो जीवन उपलब्ध है वो क्या है उसको जानना है, उस पर जीना है, उसमें श्रेष्ठ तरीके से ध्यान से जीने की कला आपको सीखनी है। और आप वो कला तो नहीं सीख रहे हैं, और आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। तो पुनर्जन्म की बात में चिंतन करने से क्या होगा, आपको क्या वो है या नहीं है ये जानने के कारण आपके ध्यान में कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो चिंतन करना आवश्यक है ना। मगर चिंतन करने से, विचार से तो ध्यान नहीं मिलता, ध्यान तो विचार से विपरीत है, अविचार की स्थिति है, निर्विचार की स्थिति है। और पुनर्जन्म की जो बात है वो सब चिंतन मनन की बात है, तो इन दोनों का कोई संबंध बनता नहीं। तो ध्यान में कुछ सहयोग मिलने वाला आपको है नहीं, चाहे आप जानो कि है, चाहे आप नहीं जानो कि नहीं है। तो ये बातें जो है ना, पुनर्जन्म की बात, जन्म की बात, मृत्यु की बात, इसको हम दोनों तरह से देखते हैं। एक तरह से आप देखें तो किसी चीज़ का जन्म भी नहीं होता है, किसी चीज़ का मृत्यु भी नहीं होता है।
दूसरी तरफ आप देखें तो किसी चीज़ का जन्म होता है तो मृत्यु होता है। जिस चीज़ का जन्म होता है उसी का मृत्यु होता है, उसी का पुनर्जन्म हो सकता है अगर होता है तो। जिस चीज़ का जन्म ही नहीं होता उसका ना पुनर्जन्म होता है, उसका ना मृत्यु होता है। तो ध्यान में आप उस चीज़ को जानो जिसका जन्म ही नहीं हुआ। और ध्यान में जब आप शरीर और मन से अतिक्रमण करके विचारों के ऊपर निर्विचार शून्य की स्थिति में जब आप जाते हैं तो जो उस वहाँ आपको अनुभव होता है वो अनुभव उसका जन्म भी नहीं होगा, तो उसका मृत्यु भी नहीं होगा, उसका पुनर्जन्म भी नहीं होगा, है ना। तो फिर आप इस घन चक्कर से बाहर आ गए और आपको फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका जन्म हो या ना हो। जन्म फिर बाद में हो तो भी आपको कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपने तो शरीर से पार का जो अनुभव है उसको आपने जान लिया। और नहीं होता है तो भी आपको शरीर का कोई लेना देना है नहीं, आपने तो जो असली संपदा है उसको आपने देख लिया, जान लिया, उसमें आप स्थिर हो गए। तो मूलभूत बात यह है कि आपको अपने शरीर और मन से भीतर, उससे ऊपर, उससे अतिक्रमण करके ध्यान का अनुभव करना है, ज्ञान का अनुभव करना है। वो ज्ञान की संपदा आपको पानी है, वो पानी के बाद आपको फिर पुनर्जन्म हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, कुछ लेना देना होगा नहीं, क्योंकि आप शरीर की दुनिया से ही ऊपर चले जाएंगे और उस दुनिया में जन्म ही नहीं होगा आपका। जैसे ओशो को बोलते हैं ना, नेवर बॉर्न नेवर डाइड। जो कभी नहीं जन्मा है वो कभी मरेगा भी नहीं, वो मर नहीं सकता। जैसे आकाश है जो कभी पैदा नहीं हुआ है ना, आकाश सदा से है। तो इसलिए हम आकाश मरता है ये बोल नहीं सकते, आकाश कभी मर भी नहीं सकता। और पृथ्वी मर सकता है, पेड़ पदार्थ मर सकता है, क्योंकि पेड़ और पदार्थ तो पृथ्वी भी कभी पैदा हुआ है, तो इसलिए पृथ्वी भी नष्ट होगा, पेड़ भी नष्ट होगा, आदमी भी नष्ट होगा। शरीर पदार्थ जो कुछ भी है वो पैदा हुए हैं इसलिए वो नष्ट होंगे। मगर इसमें भी गहरी बात यह है, एक तरह से देखें तो ये कभी पैदा ही नहीं हुए। देखते हैं हम पैदा, जैसे एक पेड़ पैदा हुआ, हम बोलेंगे कि पेड़ का पैदा हुआ, पेड़ का जन्म हुआ। मगर पेड़ का जन्म होने से पहले बहुत सारी चीज़ें मौजूद है ना, जो होकर ही पेड़ हो सकता है। जैसे मिट्टी पहले से ही है, पृथ्वी पहले से ही है, आकाश, पानी, वायु, सूरज, ये सब चीज़ पहले ही मौजूद है। तो इन चीज़ों का ही कॉम्बिनेशन है एक पेड़ का पैदा होना। तो पेड़ ऐसे ही हवा में, आकाश में जादू की तरह पैदा नहीं होता। अगर कोई चीज़ जादू की तरह अकस्मात पैदा होती है तो उसको हम बोल सकते हैं कि इसका जन्म हुआ है ना। मगर जो चीज़ बनने के पहले बहुत सारे चीज़ें हैं और उस सब का कॉम्बिनेशन के कारण उसका पैदा होना हुआ, तो हम बोल नहीं सकते कि उसका पैदा हुआ। जैसे पेड़ पहले बीज रूप में था, तो बीज पहले किसी पेड़ में था, तो बाद में वो बीज मिट्टी में चला गया और हवा, पानी ये सब पाके उसका बड़ा होना हुआ। तो इस चीज़ को हम
पदार्थ को भी बोल नहीं सकते कि उसका जन्म हुआ है ना। तो इस दृष्टि देखो तो कोई भी चीज़ मरती नहीं है, तो कोई भी चीज़ मरती नहीं है तो किसी चीज़ का पुनर्जन्म होने की बात आता नहीं, क्योंकि पुनर्जन्म होने से पहले तो मृत्यु होना होगा, है ना। तो एक दृष्टि से ये बात है। और जिसको हम मृत्यु बोलते हैं ना, वो मृत्यु सतही बात है, वो नाम और रूप की बात है। और मरता कोई भी चीज़ मरता ही नहीं, वो कन्वर्ट होता है। और चीज़ों को कन्वर्ट होने को हम मृत्यु बोलते हैं। जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी को आपने आग लगा दी तो आग लगाने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, आप बोलेंगे कि लकड़ी की मृत्यु हो गई। मगर क्या लकड़ी की मृत्यु हो गई? आप देखें लकड़ी में जो जो एलिमेंट थे, जो जो तत्व थे, उस कोई भी तत्व खत्म नहीं होगा। उसके कुछ हिस्से धुएं बनकर आकाश में चले जाएंगे, कई हिस्से उसके राख बनकर नीचे जन्म रह जाएंगे। तो फिर लकड़ी राख में कन्वर्ट हो जाएगी और राख फिर मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगी बाद में, है ना। तो मिट्टी कभी ख़त्म नहीं होगी फिर, और मिट्टी में बहुत सारे पेड़ फिर पैदा हो जाएंगे। तो इस दृष्टि से देखो तो किसी चीज़ का पैदा भी नहीं होता है, किसी चीज़ का मृत्यु भी नहीं होता है। चीज़ें कन्वर्ट होती है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और ये साइकिल है, लाइफ साइकिल है। तो इसको हम मृत्यु बोल नहीं सकते। मगर हम मृत्यु जो बोलते हैं ना, वो एक नाम और रूप का मिट जाना है। जैसे एक लकड़ी है, और लकड़ी जितनी लंबी थी, जो लकड़ी थी वो लकड़ी, उसको हमने क्या बोला? लकड़ी बोला। और उसको हमने आग लगा दी तो वो जल गई, राख बन गई, और फिर हम उसको लकड़ी नहीं बोल सकते, उसको हम राख बोलेंगे। लकड़ी से राख हुआ तो लकड़ी ख़त्म हो गया। तो ख़त्म होना माने उसका नाम और रूप का ख़त्म होना है, शब्द का ख़त्म होना है ना। उसके भीतर का जो स्वभाव है उसका ख़त्म होना है नहीं। उसका भीतर का स्वभाव तो राख के रूप में रहेगा, फिर मिट्टी के रूप में रहेगा, है ना। तो हमारे भी जब मृत्यु होता है आदमी का, तो उसका शरीर भी एक लकड़ी जैसा है। जब वो उधर से प्राण निकल जाएगा, ऑक्सीजन देना बंद हो जाएगा शरीर में, तो फिर शरीर सड़ने लगेगा, गलने लगेगा, और फिर बाद में मिट्टी हो जाएगा। और ये त्वचा जो है, हड्डियाँ जो है, वो मिट्टी बन जाएगी। और हम इसको बोलेंगे कि मृत्यु, मगर मृत्यु तो कुछ हुआ नहीं, कन्वर्ट हुआ, मिट्टी बन गया। मगर जिसको हम आदमी बोलते थे, वो आदमी, वो शब्द ख़त्म हुआ, आदमी से मिट्टी हो गया, है ना। तो मगर मिट्टी ख़त्म नहीं हुआ फिर। तो इस दृष्टि से देखो तो भी न कभी जन्म होता है, जन्म ही नहीं होता है तो मृत्यु नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है तो फिर पुनर्जन्म भी नहीं होता है ना। और मृत्यु होता है, मृत्यु नहीं होता है। अब ये दोनों ही व्याख्या है, आप किस किस्म की व्याख्या करते हो। और सतही व्याख्या करते हो तो जन्म होता है, मृत्यु होता है, पुनर्जन्म होगा, ये सब चीज़ें होगी। और गहरी आप व्याख्या करना चाहोगे तो न कभी किसी चीज़ का जन्म होता है, न कोई भी चीज़ मरती है, और न किसी चीज़ का पुनर्जन्म हो सकता है। और ध्यान में, अध्यात्म में तो फिर ये बात आएगी कि आप अपने मन और विचार से ही ऊपर उठ जाएंगे, और उससे आपको नाता ही टूट जाएगा, आप उससे ही अलग हो जाओगे। तो फिर ये जन्मे या ना जन्मे, और रहे और ना रहे, इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन चीज़ों में पड़ना है नहीं। और मृत्यु के बाद क्या होता है, जन्म से पहले क्या था, ये बात जानना नहीं है। आपको ये जानना है कि अभी जो आप जी रहे हैं कैसे जी रहे हैं। आप विचारों में जी रहे हैं, स्वप्न में जी रहे हैं, मूर्छा में जी रहे हैं, जागरण में जी रहे हैं, खुशी में जी रहे हैं, सुखी में जी रहे हैं, ये बात है। आप मूर्छा में जी रहे हैं, आप बेहोशी में जी रहे हैं, तो आपको दुख और कष्ट और इस किस्म बंधन का अनुभव हो रहा होगा। और आप जागरण में जी रहे हैं, होश में जी रहे हैं, अवेयरनेस में जी रहे हैं, तो आपको प्रसन्नता, खुशी और आनंद का अनुभव होता होगा। और एक दिन, एक घंटा आपको जो मिलता है ना आगे समय, तो उसमें आपको जागरण में जीना है। तो इस तरह जीने के कारण आपको धीरे धीरे अपना सर और मन के अतिक्रमण आप कर जाओगे, और आप आनंद के स्रोत में पहुंच जाओगे। और फिर आपको मतलब है होगा नहीं कि जन्म हुआ, होगा नहीं होगा, हो भी ठीक नहीं हो भी ठीक, आपको कुछ लेना देना ही नहीं। आप ऐसी जगह पहुंच गए जैसे आकाश से, न कभी पैदा हुआ न कभी मरा। तो पुनर्जन्म की जो धारणा है, तो इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आप मत पड़ जाना। उसका उत्तर हो कब आप नहीं पाएंगे। आपको मैं बोल दूं कि होता है तो भी आपके भीतर शंका खत्म नहीं हो जाएगी। नहीं होता है बोलो तो भी आपके भीतर शंका खत्म नहीं हो जाएगी।
तो ये बात आपको छोड़ दें, होता है कि नहीं होता है, अभी क्या हो रहा है, तो अभी के जीवन के बारे में जाननी है। मित्रों, इस तरह आप अपने शरीर और मन से अतिक्रमण करके कुछ ज्ञान और ध्यान का अनुभव करना चाहते हैं तो कुछ प्राइवेट मेडिटेशन की वीडियो थे वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे बात करें, उसका नंबर व्हाट्सएप पर दिया हुआ है।